नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। व्यूअर्स, आपने एक शब्द सुना होगा, डैमेज कंट्रोल। ये शब्द कभी राजनीति के लिए माना जाता था, लेकिन आजकल इस शब्द का महत्व राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक यानी बहुत सारी जगह पर होने लग गया है। डैमेज कंट्रोल। और डैमेज कंट्रोल को जानने से पहले आपको समझना होगा डैमेज यानी पहले कोई ऐसा नुकसान होता है और उसके बाद उस नुकसान को छिपाने की या नियंत्रण में करने की जो कवायद होती है उसे कहते हैं डैमेज कंट्रोल। यानी जुबान जब फिसलती है या फिर गाड़ी पटरी से उतरती है, यूं कहिए कि एक गलती जब कोई तूफान मचा देती है, तब उस क्षेत्र को डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि राजनीतिक और धार्मिक, सामाजिक ये कैसे? राजनीति में जब किसी प्रमुख राजनेता की जुबान से कोई बात ऐसी निकल जाती है कि कहीं ना कहीं उसके वोट बैंक पर नुकसान होने की संभावना बन जाती है, उसके विरोध में आवाजें उठने लगती है, तब उस राजनेता को अपने कार्यकर्ताओं को लगा करके और कुछ प्रेस ब्रीफिंग के जरिए यह संदेश देना होता है कि उसने ये नहीं कहा था, उसकी बात को पूरा सुना नहीं गया, उसके ऑडियो को, वीडियो को काट करके भेजा गया। ये एक साजिश है, ये एक चाल है, ये विरोधियों का एक प्रपंच है, एक षड्यंत्र है, एक तंत्र है। बहुत सारी बातें उस वक्त कही जाती है। और धार्मिक क्षेत्र में भी डैमेज कंट्रोल का महत्व है। जब सामाजिक आध्यात्मिक पटल पर उस क्षेत्र के प्रमुख से, चाहे संत से, चाहे आचार्य से, या फिर सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं की सर्वोच्च अथॉरिटी से कोई ऐसी बात निकल जाती है जिससे समाज में बहुत जोर से चर्चा होने लगती है, सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया होने लगती है, तब फिर वे लोग ये कहते हैं कि हमारे वक्तव्य को ध्यान से सुना ही नहीं गया। वे बताते हैं कि इस वीडियो को काट कर दिया गया, इस ऑडियो को एडिट करके दिया गया और पूरी बात सुनी ही नहीं गई। जिस तरह से राजनीति के क्षेत्र में डैमेज कंट्रोल किया जाता है, ठीक उसी तरह से सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी डैमेज कंट्रोल जरूरी होता है साहब, क्योंकि राजनीति में वोट बैंक का खतरा होता है और सामाजिक और आध्यात्मिक पटल पर फॉलोअर्स के टूटने का खतरा होता है। दोनों ही खतरे बड़े रिस्की होते हैं, इसलिए कंट्रोल करने की कवायद बहुत तेज गति से होती है। डैमेज कंट्रोल कैसे समझ में आता है? जब आप ये देखने लग जाएं कि जिस क्षेत्र पर जोर से चर्चा चल पड़ी है, प्रतिक्रियाएं हो रही है, विरोधी स्वर गूंज रहे हैं, वहां पर उस क्षेत्र से संबंधित कार्यकर्ता, फॉलोअर्स, पदाधिकारी, आका या फिर कुछ खरीदे हुए लोग यह बताने लग जाएं कि निंदा करने वाले लोग बेवजह ये काम कर रहे हैं। आखिरकार हमारे उस व्यक्तित्व ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और इतना ही नहीं, जिस तरह से राजनीति में
गठबंधन के लोगों के द्वारा बयान दिलवाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में कोशिश की जाती है कि कुछ ऐसे लोगों के द्वारा बयान दिलवाए जाएं। अब इसमें वे लोग कूद पड़ते हैं जिनको पद लेना होता है, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाटुकारिता की वजह से कहीं अपना स्वार्थ साधने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी कभार तो बड़ा अचंभा भी होता है कि डिफेंस यानी सुरक्षात्मक स्ट्रोक में खेलने वाले लोग भी ताबड़तोड़ चाटुकारिता की भाषा में अपनी बात कहने लग जाते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि जब उन्हें यह महसूस हो जाता है कि वो जहां पर लिख रहे हैं वहां पर अगर वे वैसे ही लिखते रहे तो फिर उनकी आमदनी को खतरा हो सकता है, तो फिर वहां से वो टाटा बाय बाय करके भी चले जाते हैं। कुछ लोगों के चेहरों से नकाब उतर जाती है, कुछ मुखौटों की असलियत दिख जाती है, डैमेज कंट्रोल साफ साफ दिखाई देने लगता है जब सपोर्टर्स, फॉलोअर्स, पदाधिकारी अलग अलग क्षेत्र के फ्रंट में आ जाते हैं। और कई बार लोगों को मनाने की कोशिश होती है कि कृपया आप ऐसा मत कीजिए। कोशिश वही होती है, कहा यही जाता है कि ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया, समझने वालों ने समझा गलत है, और जो ऑडियो वीडियो दिया गया है वो पूरा नहीं दिया गया। अरे भाई साहब, मान लेते हैं कि सुनने वाले ने पूरा नहीं सुना, लेकिन जितना सुना वो तो उनका ही सुना था ना, और उसमें तो उन्होंने यही कहा था ना, और जो कहा था उस पर लोगों ने अगर प्रतिक्रिया दी तो इसमें बेजा क्या है? फर्क इतना है, राजनीति के लोग यू टर्न भी ले लेते हैं और सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग बस यहां पर चूक कर जाते हैं। राजनीति के क्षेत्र के लोग कई बार ये कह भी देते हैं कि मेरे कहने का मकसद ऐसा नहीं था, लेकिन जुबान शायद फिसल गई, वो शब्द निकल गया। अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा, क्योंकि राजनीति के लोगों को सत्ता हासिल करनी होती है। और सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में कई बार सत्ता का डर नहीं होता, उन्हें यह लगता है कि अगर हम यह कह देंगे कि हमसे चूक हो गई तो कहीं ना कहीं लोगों की श्रद्धा का ग्राफ और गिर जाएगा। इसलिए जानते हुए भी वो कहते भी नहीं है, और अगर कोई कहना भी चाहे तो आसपास के परिवेश के लोग कहने भी नहीं देते, और शायद इसलिए बात कहीं अधिक बिगड़ती है। हम ये मानते हैं कि इंसान से गलती हो सकती है। इंसान कोई भगवान नहीं होता, चाहे वो राजनीति का बड़े से बड़े नेता हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र का बड़े से बड़ा पदाधिकारी हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र का बड़े से बड़ा संत या गुरु ही क्यों न हो, गलतियां सबसे होती है। लेकिन समझदार वो होता है जो अपनी गलती को तुरंत समझता है। हवा जैसे ही चलती है वैसे ही वो उस हवा को पकड़ता है और समझ जाता है कि हाँ, उसके शब्दों से चूक हुई है, और वो वहीं पर तत्क्षण सुधार कर लेता है, अपना बयान वापस ले लेता है, या फिर शोधन करके नया बयान दे देता है। उस वक्त जो कुछ नुकसान हो सकता था वो नुकसान भी नहीं होता, और उस व्यक्तित्व की वर्दावली शुरू हो सकती है। उस व्यक्तित्व का कद बड़ा हो सकता है, लेकिन पता नहीं
विनम्रता का संदेश देने वाले सामाजिक और आध्यात्मिक पटल में कई बार ऐसे किस्से होते हैं कि जो विनम्रता का, झुकने का संदेश देते हैं, वो खुद कड़े खड़े रहते हैं। गलती करने के बाद में भी जो ये जताते हैं, ये बताते हैं कि हमसे गलती हुई नहीं, या हमारे उस व्यक्तित्व से गलती हो ही नहीं सकती, या फिर उन्होंने जो कह दिया वो ही ब्रह्म वाक्य है, वो ही सही है। इसलिए यहां पर तमाम फील्डिंग होने के बाद में भी डैमेज कंट्रोल नहीं होता। लोग डैमेज कंट्रोल की कोशिश लाख करते हैं, लेकिन इस डैमेज कंट्रोल की कोशिश में वे कंट्रोल नहीं करते, वे डैमेज और डैमेज ही करते हैं। मगर ईगो की वजह से वो झुक नहीं सकते, वो स्वीकार नहीं कर सकते, और जो स्वीकार करने की स्थिति में भी हो उसे भी वो स्वीकार करने नहीं देते। दोनों बातें हैं। डैमेज कंट्रोल कभी हम राजनीति में सुना करते थे, आज ये सब जगह चल रहा है। लीक से हटते हैं तो नुकसान होता है, और फिर डैमेज कंट्रोल करने के लिए लोगों को उतरना पड़ता है। जुबान फिसलती है, अर्थ बदलते हैं, अनर्थ हो जाता है, दिल आहत हो जाते हैं, सवाल उठने लग जाते हैं, और एक तरह से तूफान बवंडर मच जाता है। तब डैमेज कंट्रोल करने के लिए आना पड़ता है। वे लोग ये जताते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन लोग सब जान जाते हैं कि बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। अंदर ही अंदर हर तरह की कवायद चल रही है। वे समझते हैं कि पब्लिक मूर्ख है, लेकिन वे ये नहीं समझते कि पब्लिक का दिमाग उनसे तेज ज्यादा दौड़ता है। वो सब कुछ समझती है, सब कुछ जानती है। कुछ लोग बोलते नहीं, इसका मतलब ये कतई नहीं कि वो समझते भी नहीं। और डैमेज कंट्रोल में कई नमूने दिखते हैं। पता नहीं कहां कहां से कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, अचानक कूदते हैं, तरफदारी करते हैं, तकरीर करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने वाला हो। और जब उन्हें यह पता चलता है कि यह तकरीर करनी उनके लिए घातक हो सकती है, तो फिर तुरंत रंग बदलते हैं, गिरगिट की तरह। ऐसे मुखौटे, ऐसे नजारे इस डैमेज कंट्रोल की उस त्वरित घटना में, बदलते माहौल में अक्सर दिख जाते हैं। कभी हंसी आती है, कभी खीज होती है, कभी तरस आता है, कभी गुस्सा आता है। आखिर ये समझते क्यों नहीं? जो बात सिर्फ इतना सा कहने से कि मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं था, अगर फिर भी मेरे शब्द इस तरह से आ गए हैं जिनका अर्थ ये निकल रहा है, तो मैं अपने उन शब्दों को वापस लेता हूं। बस इतना ही कहना होता है कि सारी बातें सुधर सकती है। और जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगते हैं, वो ही व्यक्ति फिर अपना कद बड़ा कर लेता है। लोग उसकी महिमा गाने लग जाते हैं। लेकिन जिनको झुकना नहीं आता, उनको फिर डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है, पर फिर भी कंट्रोल नहीं होता, डैमेज और होता है। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। फिर आप चाहे किराएदारों की कितनी ही भीड़ लगा लीजिए, बोलने वालों की
लिखने वालों की कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बनावटी शब्द, खरीदे हुए शब्द, खरीदी हुई आवाज अपना असर नहीं दिखाती साहब। आवाज का असर, शब्दों का असर उन्हीं का पड़ता है जो दिल की आंतरिक गहराई से आती है, जो सच्चाई की जमीन से आती है, जो बड़ी निर्भीकता से आती है, जो निस्वार्थ आती है। उन शब्दों को किराए के शब्द, किराए की आवाज और किराए के वे सपोर्टर्स मिटा नहीं सकते साहब। समझना चाहिए, विचारना चाहिए, क्योंकि यह हर किसी के जीवन में संभव है। और आपका एक शब्द, सॉरी, क्षमा याचना, बस आपको इतनी मशक्कत करनी ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका कद भी छोटा नहीं होगा, बात भी नहीं बिगड़ेगी, मगर लोग नहीं समझते। डैमेज कंट्रोल। इस बात को अगर थोड़ा समझना हो तो मुझे लगता है कि राजनीति के लोग फिर भी थोड़े लिबरल हो जाते हैं, झुक जाते हैं। पहले कड़े होते हैं और जैसे ही हवा देखते हैं यू टर्न लेते हैं, कहीं झुक जाते हैं, कहीं शब्द वापस ले लेते हैं और बिगड़ती हुई बात को बना लेते हैं। कुछ चीजें अगर राजनीति से सीखनी हो, अच्छी चीजें, तो सीखने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो व्यूअर्स, इस बात का किसी तात्कालिक घटना से कोई संबंध नहीं है। हाँ, कुछ घटनाएं आसपास के माहौल में ऐसी दिख जाती है, तब कहना पड़ता है। और जो बात मैंने पहले कही कि तात्कालिक माहौल से कोई संबंध नहीं है, जब कोई ये बात कहता है तो इसका मतलब सीधा ये होता है कि इस घटना का संबंध तात्कालिक संदर्भ से ही है। ये बात मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कही है कि कई बार लोग तंज की भाषा में ये कह देते हैं और इसका अर्थ यही होता है कि बिल्कुल तात्कालिक संदर्भ से इसका संबंध है। तो व्यूअर्स, समझने वालों के लिए इशारा काफी है, और जिन्होंने ये ठान लिया है कि हमको समझना ही नहीं है, उनको समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को करना आपकी जिम्मेदारी। बात कितनी सच्ची, कितनी पक्की लगी, कड़वी इस बार मैंने कम कही है, क्योंकि कुछ हंसते हंसते बात राजनीति से जोड़ते हुए कह दी गई है। फिर भी अगर किसी के दिल को ठेस लगी हो तो माफ कीजिएगा, क्योंकि हम अपना डैमेज कंट्रोल हर वीडियो में कर लेते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।